अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि हाउ टू बिकम अ रियल एस्टेट एजेंट। इसके लिए स्टडी आपको कितनी ज़रूरी है, आपके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए। अगर स्टडी अगर आपने करनी है, अच्छे किसी इदारे में काम करना है रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर, तो आपको कौन सी डिग्री करने की ज़रूरत है, इसमें आप कितना अर्न कर सकते हैं और किस तरह आप अपनी जो अर्निंग्स हैं उनको डबल कर सकते हैं। इस तरह की स्किल्स और टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट बेसिकली काम क्या करता है। रियल एस्टेट एजेंट्स हेल्प क्लाइंट्स बाय सेल और रेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बेसिकली सेम इसका ये है कि ये क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी है उसको बाय करें, उसको सेल करें या फिर उनको रेंट आउट करें। वाइल किस तरह करते हैं, एडवाइजिंग ऑन लीगल एंड मार्केट ट्रेंड्स। अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि किस तरह लीगल तरीके से और मार्केट के ट्रेंड्स के मुताबिक जो है ना किस तरह इस चीज़ को अच्छी रेट के ऊपर जो है ना सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसका रियल एस्टेट एजेंट का काम हो गया। अब आगे चलते हैं, इसकी जो कैरियर है इसके वाले से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास इनकम आती है, इसमें आपको फ़िक्स अमाउंट ऑफ इनकम नहीं मिलती है अगर आप रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम करते हैं। किसी कंपनी के साथ अगर आप लिंक हो गए हैं तो उसकी एक फिर अलग एक सीन बन जाता है कि वो आपको मंथली कितना पे करते हैं। लेकिन सबसे जो मेन इसमें गेम होती है वो है कमीशन बेस्ड होती है। आपको कमीशन के हिसाब से मिलता है, यानी जितना आप सेल करेंगे प्रॉपर्टीज़ को, जितना बाय करवाएंगे, जितना प्रॉफिट होगा आपको उस प्रॉपर्टी में, उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। तो मिनिमम स्टार्टिंग है हमारे पास, आपको पता है जो हमारे पास बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, प्रॉपर्टी जितनी भी होती हैं वो लाखों करोड़ों में उनकी कीमत होती है। तो उसकी परसेंटेजेस होती हैं पर डील। आप कह सकते हैं कि मिनिमम 30,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है। अगर आप छोटी से छोटी भी कोई इस तरह की बिल्डिंग वगैरह सेल करते हैं तो आपको 5 लाख प्लस तक, यानी 5 लाख इसकी लिमिट नहीं है। आप जो है ना इंटरनेशनली इस फील्ड में अगर आप देखें, जैसे दुबई वगैरह में आजकल बड़ा सीन चल रहा है कि प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, तो बहुत बड़े जो बिज़नेस के हमारे पास दुनिया में अमीर तरीन लोग हैं वो प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं, बाय एंड सेल का काम करते हैं, रेंट्स वगैरह पर दी हुई ये चीज़ें, बिल्डिंग रेंट आउट की हुई हैं। तो कमीशन बेस के ऊपर ये लोगों के साथ काम करते हैं और उनको 2-3 लाख दे के, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, 2-3 लाख दे के और मंथली उनका जो है ना 2-3 लाख लग जाता है कोई भी बिल्डिंग ख़रीदने के बाद। ठीक है, उनको ईज़िली इनकम आती रहती है वहाँ से। नेक्स्ट जो है इनकी ग्रोइंग हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। जो हमारे पास हाउसिंग स्कीम्स हैं और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो काम्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनका काम जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है ना इस चीज़ की ग्रोथ जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें आपको एम्प्लॉयज़ आपके कौन कौन से होंगे। सबसे पहले देख लें, DHA के बारे में सब जानते होंगे। उसके बाद बहरिया है, बहुत बड़ी एक हाउसिंग सोसाइटी है, इनके बारे में। प्लस जो हमारे पास प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये सारे आपके टॉप एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि आपको काम देंगे। आप इनके साथ लिंक होकर अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, लाइसेंसिंग इज़ इमर्जिंग एज अ रेगुलेशन। जो लाइसेंस्ड हमारे पास बिल्डिंग्स होती हैं या फिर लाइसेंस्ड हमारे पास वर्कर्स होते हैं इस फील्ड में, वो बहुत ज़्यादा आपको जो है ना इस फील्ड में काम आएंगे। कि आपने जो है ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं, जैसे गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं, वहाँ से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर ये आप काम कर सकते हैं, फिर ये आप बिल्डिंग रेंट आउट या सेल कर सकते हैं, उसकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होने के बाद। ठीक है, उसके बाद फीमेल्स एंटरिंग प्रॉपर्टी मार्केटिंग रोल्स। अब फीमेल्स इस फील्ड में जो है ना जा सकती हैं बड़े इजीली। फीमेल्स इस तरह जा सकती हैं कि आपने देखा होगा एडवर्टाइजिंग अगर प्रॉपर्टीज़ वगैरह की आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास एडवर्टाइजिंग है वो फीमेल्स ही कर रही होती हैं। तो इसकी फ़ीमेल्स को जो है ना प्रॉपर्टी मार्केटिंग रोल्स जो है ना बहुत ज़्यादा है। मार्केटिंग में अगर आप एक दफ़ा चले जाएँ रियल एस्टेट एजेंट की फील्ड में, तो मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा रोल्स हैं वो हमेशा लेडीज़ को ही प्रेफर किया जाता है, फीमेल्स को ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन अगर बात की जाए इसकी एजुकेशन के हवाले से, तो मिनिमम आपके पास अगर किसी कंपनी में आपने एम्प्लॉय होना है, FA या FSC आपकी लाजमी होनी चाहिए। अब बेहतर है कि आप बैचलर्स कर लें, जो कि प्रेफर की जाती है कि आपकी कम से कम मिनिमम जो एजुकेशन है वो बैचलर्स होनी चाहिए। वो आप किसी भी कर सकते हैं। उसमें ज़रूरी है कि आप किसके रेलिवेंट, जैसे अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर जो कि इससे रिलेट करते हैं उनमें करें, या फिर जिसमें आप इजीली समझ सकते हैं आप उसमें कर सकते हैं। उसमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाई इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी इस फील्ड में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्किल्स की पर बात करें, सेल्स और निगोशिएशन की जो स्किल है ना हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी सेल्स होंगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा कमीशन होगा। निगोशिएशन भी उस तरह ही है कि जितना आप मतलब निगोशिएट कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट रेट पर आप चीज़ों को सेल करेंगे, बाय करेंगे,
उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। कमीशन उसके बाद कम्युनिकेशन और लीगल जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास वीडियो का सबसे बेस्ट हमारे पास सेक्शन होता है वो करियर की टिप्स या फिर स्किल्स या टिप्स एंड ट्रिक्स आप इसको कह सकते हैं। रियल इस्टेट एजेंट की फील्ड में अगर आपने कामयाब होना है ना, तो ये पांचों चीज़ों को एक एक करके आपने स्टडी लाजमी करना है। स्टडी रियल इस्टेट लॉ एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो इसका लॉ और डॉक्यूमेंटेशन है ना, यानी कि इसकी जो हमारे पास कानूनियत है उसके बारे में, कानून क्या कहता है इन चीज़ों के बारे में, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपने लाजमी तौर पर स्टडी करनी है। उसके बाद जो सेकंड है वो है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट नेटवर्क। जो आपका क्लाइंट का नेटवर्क है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। जितने ज़्यादा क्लाइंट्स आपके पास होंगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी इस फील्ड में, उतना अच्छा कमीशन बनेगा आपका, उतना अच्छा आप जो है ना अर्न कर सकेंगे इस फील्ड में, ठीक है। स्टे अपडेटेड ऑन प्रॉपर्टी ट्रेंड्स, प्रॉपर्टी के जितने ज़्यादा ट्रेंड्स चल रहे हैं ना उनके उनके साथ आपने जो है ना अपडेट रहना है, ठीक है, अपने आप को अपडेट रखना है। जॉइन प्रॉपर्टी एक्सपोज एंड सेमिनार्स, जो हमारे पास प्रॉपर्टी के एक्सपोज होते हैं और सेमिनार्स होते हैं ये अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना अब होने लग गए हैं। सालाना तो जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े डेवलपर्स की तरफ से, तो आपने उनको लाजमी तौर पर ज्वाइन करना है, ठीक है। यूज़ डिजिटल टूल्स फॉर लिस्टिंग्स एंड मार्केटिंग, और डिजिटल टूल्स भी आ गए हैं लिस्टिंग के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, आपने उनको लाजमी तौर पर सीखना है। अगर किसी भी इस तरह की चीज़ में हेल्प की ज़रूरत है मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। अब रिलेटेड फीस के बारे में देखा जाए, सेम एजुकेशन और स्किल्स के साथ आप आना चाहते हैं तो ये 5 स्किल्स हैं जिनमें आप जो है ना आ सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर की फील्ड में आप आ सकते हैं, रियल इस्टेट डेवलपर की फील्ड में आप आ सकते हैं, बिल्डिंग सर्वेयर की फील्ड में जो है ना आप आ सकते हैं। उसके बाद सेल्स एग्जेक्टिव की फील्ड में आप इजीली जा सकते हैं और प्रॉपर्टी वैल्यूअर की फील्ड में जो है ना आप जा सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी बड़ी लेंथी फील्ड है, इसके बारे में मैं अब डिटेल से बात नहीं करूँगा। जो हमने अभी रियल इस्टेट के बारे में, रियल इस्टेट एजेंट के बारे में बात की है, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपके पास आती रहें। और हमने 70 से 80 वीडियोस मिनिमम जो है ना इस प्लेलिस्ट में हमने ऐड कर दी हैं। मोस्ट ऑफ द कैरीज़ जो पाकिस्तान में हैं हमारे पास, जो कि इमर्जिंग कैरीज़ हैं, वो सारे इसमें ऐड हो गए हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद कुछ चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा और काफ़ी ज़्यादा इसमें मज़ीद कैरियर ऐड करने की कोशिश करूँगा जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो कैरियर में स्टडी के हवाले से या फिर कोर्सेज़ के हवाले से, नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। मिलता हूँ मैंने किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।